पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त प्रवीण अत्रे, मीडिया सेक्रेटरी, हरियाणा मुख्यमंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। अत्रे साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद धरनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अत्रे साहब, जिस प्रकार से हरियाणा पंजाब सीमा पर एक तरफ किसान हरियाणा में प्रवेश कर दिल्ली तक पहुंचना चाहते हैं और दूसरी तरफ लगातार अश्रु गैस और जिस प्रकार से पुलिस बल उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, इस घटनाक्रम पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि किसान भाइयों की अगर कोई मांग है जिसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन लोकतंत्र के अंदर सबका हक है, लेकिन सरकार तो खुद चल के किसान साथियों के पास पहुंच गई। 2 बार केंद्रीय मंत्रियों की बाकायदा बैठक हो चुकी है और हमारा मानना यह है कि कोई भी विषय हो, बातचीत से उसका हल निकल आता है। तो जब सरकार आपके पास चल के आ गई है तो केवल दिल्ली जाने की जिद क्यों? मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। सरकार के 3 केंद्रीय मंत्री आपके पास आए हुए हैं, बार बार वार्ता हो रही है और आगे किस तरह से आगे बढ़ा जाए, किस तरह से समस्या का समाधान हो, मसलों का हल निकले, उसके लिए भी सरकार प्रयासरत है। वार्ता या जो वार्ता थी वो विफल क्यों रही? देखिए, ऐसा है कि कुछ बिंदु ऐसे थे जहां पे सहमति बनी, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे थे जिन पे सहमति नहीं बनी और वो शायद जब आगे कोई बातचीत होगी या दोबारा कोई वार्ता होगी तो मुझे लगता है कि तथ्यात्मक रूप से विषय वहां पे निकल के आएगा। लेकिन जब हम किसी विषय पे टेबल पे बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो स्वाभाविक है 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम चलें और कहीं ना कहीं आके समाधान निकलता है। अभी अभी जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष है अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, उन्होंने बयान दिए कि 1967 में एमएसपी लाने वाली वो इंदिरा गांधी थी और कांग्रेस सरकार थी। किसानों को 72,000 करोड़ रुपए का ऋण कांग्रेस ने माफ़ किया। उस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। हमने पंजाब में 5.5 लाख किसानों का ऋण माफ़ किया। ये कहना है राजा वड़िंग का और आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि बीजेपी किसानों को कुचलने पर लगी है। राजा वड़िंग को पहले तो यह समझना चाहिए कि जो 72,000 करोड़ रुपए की ऋण माफी की आप बात कर रहे हैं, देश भर के किसानों की। दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में 12 लाख करोड़ रुपया डाल देते हैं। 12 लाख करोड़ ज्यादा है, 72,000 करोड़ ज्यादा है। कांग्रेस को इस बात का जवाब भी देना चाहिए कि जब कांग्रेस सत्ता में थी उस वक्त किसान भाइयों के साथ जो सौतेला व्यवहार होता था, विशेष तौर पे मैं बात करता हूं, हरियाणा में निस्संग में किसान भाइयों ने आंदोलन किया, कांग्रेस सरकार गोली चलाई। लोहारू में किसान भाइयों ने आंदोलन किया, कांग्रेस सरकार गोली चलाई। एक तरफ तो वो सरकार थी जो किसानों के आंदोलन पे, किसानों के मांग रखने पे गोली चला देती थी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसान भाइयों से वार्ता करती है। धरनी जी, नरेंद्र मोदी जी भी सार्वजनिक मंचों से कई बार कह चुके हैं, मनोहर लाल जी भी सार्वजनिक मंचों से कई बार कह चुके हैं कि हमारी नजर में पूरे देश के अंदर मात्र 4 जातियां हैं और वो कौन सी हैं? युवा, महिला, गरीब और किसान। मतलब किसान हमारी प्राथमिकता सूची में पहले पायदान पे है। और ये बात देश के अंदर जो किसानों के हक में योजनाएं मोदी जी ने चलाई, अगर हम उन पे ध्यान रख दें और हरियाणा में जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने चलाई उन पे ध्यान दें, तो हमें पता लगता है कि हरियाणा सरकार किसानों के हक में 54 योजनाएं चलाए हुए है। हरियाणा का किसान सशक्त हो, मजबूत हो, किसान की खेती जोखिम फ्री हो, इसके लिए योजना लेके आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। आपको याद होगा जिस वक्त सूरजमुखी खरीद के विषय पे कुछ किसान संगठनों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया, तो हरियाणा एकमात्र वो प्रदेश था जो देश भर में सूरजमुखी का सर्वाधिक दाम दे रहा था। तब कहां चले गए थे राजा वड़िंग? हरियाणा में कई जिलों की इंटरनेट सेवा बंद है और दूसरी तरफ देखा जाए आवागमन भी बिल्कुल ठप पड़ा है। तो ये सारी व्यवस्था के लिए किसको कसूरवार ठहराते हैं? क्या कारण है? देखिए, ऐसा होता है कि सरकार का एक कर्तव्य होता है कानून व्यवस्था बनाए रखना। जिस तरह से पंजाब के किसान संगठनों ने कॉल दी कि हम दिल्ली जाएंगे, देखिए दिल्ली जाने के जरिए बहुत से हैं। आप बाय ट्रेन दिल्ली जा सकते हैं, बाय बस दिल्ली जा सकते हैं। जिन लोगों को दिल्ली में जाके अपनी मांग रखनी होती है, धरना प्रदर्शन करना होता है, बाकायदा वहाँ पे जंतर मंतर एक जगह निर्धारित की हुई है जहाँ बैठ के आप अपनी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन आप जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका उपयोग ना करके आप ये कहते हैं कि साहब हम ट्रैक्टर लेके जाएंगे। और हमने पिछले किसान आंदोलन में जो तजुर्बा हमारे सामने है, आपने भी देखा होगा कि ट्रैक्टर का उपयोग बजाय ट्रैक्टर के करने के किस तरह से उसके आगे हाइड्रोलिक ब्लेड्स लगाए गए, इस तरह के औजार लगाए गए, जो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है।
और सरकार का दायित्व बन जाता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक रहे, और कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक रखने के लिए सरकार को अलग अलग कदम उठाने पड़ते हैं। तो हरियाणा सरकार तो केवल अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है कि हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब ना हो। क्योंकि जब प्रदर्शन होता है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे शरारती तत्व भी उस प्रदर्शन में आ जाते हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य होता है माहौल को खराब करना। और मैं किसान भाइयों से भी ये निवेदन करूंगा कि अपनी मांग, अपने धरने प्रदर्शन को शांतिपूर्वक रखने के लिए कानून सम्मत धरना प्रदर्शन करें, अपनी मांगे रखें। सरकार आपके द्वारा आई हुई है, केंद्र सरकार ने प्रतिनिधि भेजे थे, वार्ता हुई थी, और उम्मीद करें कि आगे भी वार्ता से हल निकलेगी। प्रवीण जी, जिस प्रकार से जो तस्वीरें जगह जगह से देखने को मिल रही हैं, कहीं ना कहीं तलवारें लहराई जा रही हैं, कहीं ना कहीं इस तरह के घटनाक्रम जो है आम आदमी को भय भी पैदा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो किसान संगठन इस धरने प्रदर्शन की जिन्होंने कॉल दिया, ये उनका दायित्व बन जाता है, ये उनका कर्तव्य बन जाता है कि अपने धरना प्रदर्शन को शांति प्रिय बना रखने के लिए ऐसे तत्वों से बचें, ऐसे लोगों से बचें जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जो माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं और कहीं ना कहीं किसान धरती पुत्र के नाम को बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों से इन संगठनों के नेताओं को बचना चाहिए और उनका प्रयास ये होना चाहिए कि उनके प्रदर्शन में ऐसे लोग ना आ पाएं। लेकिन सरकार को इन्हीं बातों का जो संदेह या कहिए डर होता है, जिस वजह से सरकार कुछ सख्त कदम उठाती है कि इस तरह के शरारती तत्व अपने मंसूबे पूरे ना कर पाए। रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में हैं। उन्होंने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बीजेपी को किसान विरोधी बताया और कहा है कि किसानों का हक है धरने प्रदर्शन आंदोलन करना, लोकतांत्रिक कड़ी का हिस्सा है, लेकिन उन्हें हस्तिनापुर नहीं पहुंचने दिया जा रहा। देखिए, पहले तो ये समझ लेते हैं कि कांग्रेस किसान विरोधी थी या भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, और ये बात कैसे पता लगेगी धरनी जी, जब हम तथ्यों पे गौर करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता संभालते ही योजना शुरू करते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान भाइयों के खाते के अंदर 6,000 रुपए सालाना जमा करना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, 60 वर्ष की आयु के बाद किसान को पेंशन मिले ये सुनिश्चित करना। प्रधानमंत्री फसल बीमा, के किसान की फसल अगर नेचुरल कैलेमिटी से खराब हो तो उसका नुकसान ना हो, उसको उसका मुआवजा मिले। अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार 2 फसलें, धान और गेहूं, जिसको केंद्र सरकार एमएसपी पे खरीदती है, उसके अलावा 12 फसलों पे किसान भाइयों को एमएसपी का लाभ देती है। कांग्रेस के समय में क्या था? क्यों नहीं कांग्रेस के समय में बाजरा खरीदा गया किसान का? क्यों नहीं सरसों खरीदी गई किसान की? क्यों नहीं सूरजमुखी खरीदी गई किसान की? जब कांग्रेस की सरकार हरियाणा प्रदेश में थी, सफेद मक्खी से कपास के किसानों का नुकसान हुआ, लगभग 125 करोड़ रुपए का मुआवजा, लेकिन कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया। मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनोहर लाल जी ने किसान भाइयों को मुआवजा दिया है। हुड्डा साहब 10 साल कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, कुल मुआवजा कितना था? 1138 करोड़ रुपए। मनोहर लाल जी ने अभी तक 9 साल में कितना मुआवजा दे दिया? 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। ये अंतर है कांग्रेस के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के अंदर। लेकिन कांग्रेस के नेता आज जिस तरह से मीडिया में आके रुदाली रुदन करते हैं, ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि वो तो बड़े किसान हितैषी थे। जब उनके समय में किसान आंदोलन करता था, मैंने जैसे निस्संग का जिक्र किया, मैंने लोहारू का जिक्र किया, गोली चला देते थे। आज सरकार वार्ता करती है, किसान भाइयों के साथ टेबल पर बैठती है, उनकी समस्या का समाधान करती है। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में। आम जनता को सड़कों पर आवागमन में राहत कब तक मिलने की संभावना है? देखिए, सरकार का तो पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द इस समस्या का, इस विषय का समाधान हो, और इसीलिए 2 बार की वार्ता केंद्रीय मंत्रियों ने आके की है। तो उद्देश्य तो यही था ना कि समाधान हो इसका, और सरकार का प्रयास है जल्द से जल्द समाधान होगा। धन्यवाद। तो ये है प्रवीण अत्रे, मीडिया सेक्रेटरी हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री के। इनका कहना है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला हो या पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हों, ये कोई भी बयान देने से पहले खुद कांग्रेस के गिरेबान में झांके, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में हरियाणा के अंदर जो घटनाक्रम हुए, जो घटनाएं हुई, उसका जिक्र उन्होंने किया। इसके अलावा इनका कहना है कि बीजेपी सरकार जो है किसान हितैषी है और कोई ना कोई रास्ता जल्दी वार्ता के माध्यम से निकल जाएगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।